मुअत्तल का भी ये अलिफ है। अच्छा, चले जी, अब हम आ जाते हैं अपने महमूज के कवायद की तरफ, इनके रूल्स की तरफ, ठीक है। तो महमूज के कवायद जो है ना दो तरह के हैं। एक है लाजमी, जो कि लाजमी लाजमी होगा, जो कंपल्सरी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी है कि हमने वो अप्लाई करना ही करना है। जबकि दूसरी जो है ना वो इख्तियारी है, यानी कि वो हमारे पास ऑप्शन है, हम करें या ना करें, दोनों तरह से जायज होगा, ठीक है। तो अब लाजमी क्या है कि महमूज के कवायद में तब्दीली लाजिम होगी, कंपल्सरी होगी जब दो हमजा इकट्ठे आएंगे। यानी ये लाजमी तब्दीली कब होगी, उसकी उन्होंने ये वजह भी बता दी साथ ही, कि जब दो हमजा इकट्ठे आएंगे तब तब्दीली लाजमी होगी। आप इसका बरक्स कर लें कि जब दो हमजा नहीं, मतलब एक ही हमजा आएगा तो फिर तब्दीली इख्तियारी है, यानी चाहे तो हम तब्दीली लाएं और चाहे तो हम तब्दीली ना लाएं। आज के टॉपिक में मैं साथ में ये भी बताती चलूं कि आपको तजवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कुरान पाक का बहुत मुख्तलिफ अंदाज आपको इंशाअल्लाह नजर आने वाला है। तो ये दो पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले जो हम कायदा सीखेंगे, जो सबसे रूल नंबर 1 सीखेंगे, वो है वो जो कि लाजमी है, कंपल्सरी है, तो हम पहले उसको सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब दो हमजा इकट्ठे आए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि लाजमी तब्दीली सिर्फ उस वक्त वाक़ होगी जब दो हमजा इकट्ठे आए। तो हम जरा दो हमजा को इकट्ठे ले आते हैं। तीन क्यों लेकर आई क्योंकि तीन हरकत है हमारे पास, तो उस हिसाब से अब दोस्तियां भी हमने निभानी है। जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था? तीन बेहतरीन दोस्ती के साथ, तीन बेहतरीन फ्रेंडशिप के साथ। पहला हमजा मुतहर्रिक हो, मतलब उसके ऊपर या तो जबर हो या फिर पेश हो या फिर जेर हो, और दूसरा हमजा जो है वो साकिन हो, ठीक है। ये इसका रूल का वो है, क्या कह सकते हैं, कंडीशंस हैं कि ऐसा होगा तो आपने रूल अप्लाई करना है, ठीक है। कि पहला हमजा मुतहर्रिक हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी हरकत हो, जबर जेर पेश, और दूसरा हमजा साकिन हो। तो दूसरा हमजा पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। आपको मैं इस तरह से, अगर आपको ये मुवाफिक हर्फ ये समझना मुश्किल है तो आप ये समझ लें कि जो दूसरा हमजा है वो पहले हमजा की जो हरकत है उसके फ्रंट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कि पहले हमजा के ऊपर है जबर, फतहा, और जबर की दोस्ती किसके साथ है, उसकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, वो क्या चाहता है? जबर ये चाहता है कि मेरे बाद आने वाला जो हर्फ है वो क्या हो? अलिफ हो, क्योंकि जबर की दोस्ती अलिफ के साथ है। तो यहाँ पे ये दोस्ती जो मैंने आपको बताई थी कि जबर चाहता है कि उसके बाद हर्फ अलिफ आए, तो ये जो हमजा है ना, अब ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा। और अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ये शुरू में ये जो पूरी कहानी सुनाई है, ये जो फर्क बताया है हमजा और अलिफ का फर्क, खास तौर पे हमजातुल वसल बीच में साथ में था ही था, लेकिन हमजातुल कत्ल और अलिफ का फर्क पता होना क्यों जरूरी है। अब आपको अलिफ का पता चल रहा होगा कि अलिफ जो है उसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये फिर इस वजह से ये हमजा है, ये अलिफ में तब्दील हुआ। क्यों? रूल के मुताबिक, ये फॉर्मूला था, ये कायदा था कि जब पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक यानी जबर के साथ अगर होता है तो जो दूसरा हमजा है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ये लिखा हुआ आपको कुरान पाक में इस तरह से भी नजर आएगा कि अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर आपको खड़ी जबर नजर आएगी। ये जो खड़ी जबर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो हमजा हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये आपको जब कुरान पाक में नजर आए कि अलिफ के ऊपर जब आपको खड़ी जबर नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये अलिफ नहीं बल्कि दो हमजा का मिक्सचर है, ये दो हमजा का समूदी है, ठीक है। दो हमजा मिलकर ये अलिफ के ऊपर खड़ी जबर आ गई है। या फिर आपको कुरान पाक में ये अलिफ मद आ के तौर पर नजर आएगा, अलिफ के ऊपर आपको क्लियर मद नजर आएगी। तो जब ये अलिफ के ऊपर आपको मद नजर आए तो इट मीन्स कि इसके अंदर दो हमजा छुपे हुए हैं, और वो दो हमजा क्या है, जिसमें से पहला जो हमजा है वो जबर के साथ है और दूसरा हमजा जो है वो साकिन था, जो दोनों आपस में फिर रूल अप्लाई हुआ तो वो हमजा जो है वो मद में तब्दील हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूंगी, जो भी मैथ्स की मेरी तरह शौकीन है वो इस चीज को जरूर एंजॉय करेंगी कि जब हमने मैथ सीखा था तो उसमें जो
x टाइम्स x जब हम करते थे तो क्या बनता था कि x के ऊपर छोटा सा 2 आ जाता था, ऐसे ही है ना, x के ऊपर एक छोटा सा 2 आता था। तो देखिए हम लोग मैथ्स के कितने कितने मुश्किल मुश्किल जो फॉर्मूलाज थे, जो जो इनको हम सोल्व करते थे, कितना मुश्किल चीजें हम सोल्व कर लिया करते थे। इसी तरह अगर क्या हम कुरान पाक को समझने के लिए कुछ कायदे, कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज नहीं सीख सकती क्या? अब जैसे दो हमजा आ जाए, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों ही हमजा है, सिर्फ इनके ऊपर हरकत मुख्तलिफ है ना, पहले के ऊपर जबर है और दूसरे के ऊपर जज़म पर है, तो दोनों ही हमजा, जिस तरह ये दोनों ही एक्स है तो ये दोनों हमजा है, इनको आपस में ज़रब देते हैं तो ये क्या बन जाएगा फिर, हमजा के ऊपर छोटा सा अलिफ या हमजा के ऊपर हमजा, ये कर लें बेशक आप, यानी हमजा के ऊपर, जैसे ये एक्स के ऊपर छोटा सा 2 आ गया, जिसे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 एक्स है। एक्स के ऊपर स्मॉल 2 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 एक्स शामिल हैं। इसी तरह अलिफ के ऊपर जब आपको छोटा अलिफ नजर आ जाए, यानी कि उसके ऊपर आपको खड़ी जबर नजर आ जाए, तो इट मीन्स कि इसके अंदर 2 हमजा छुपे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अंदाज पसंद आया होगा। अब अब मैंने आपके सामने ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे तीन तीन मुसहफ के मैं जो है ना वो प्रिंट लेकर आई हूँ बात को समझाने के लिए। सेम सूरा है सूरतुल कुरैश। अब यहाँ पे जब ये जो आखिरी वाला लफ्ज है आखिरी आयत में आ माना हूँ, तो यहाँ पे पहला वाला देखें कि यहाँ पे आपको हमजा और अलिफ दोनों नजर आ रहे हैं, हमजा तुलकता और उसके बाद अलिफ, यानी कि ये रूल हमजा के बाद ये जो दूसरा वाला अलिफ है ये तब्दील शुदा है, ये हमजा साकिन था जो कि अलिफ में तब्दील हुआ है पहले हमजा की हरकत के मुताबिक। तो ये आपको इस तरह से भी नजर आएगा कुरान पाक में किसी किसी के मुसहफ में, या फिर आपको दूसरी तरफ देखें कि अलिफ के ऊपर आपको खड़ी जबर नजर आ रही है, आ माना हूं, इसको भी हम आ माना हूं आ ही पढ़ेंगे, यानी कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो मद बदल करते हैं, इसको 2 काउंट्स जितना लंबा करते हैं। अब नेक्स्ट आप नीचे देखें, यहाँ पे जो आ माना हूं है, यहाँ पे आपको क्लियर क्या नजर आ रही है, मद नजर आ रही है। तो ये मैं 3 मुसहफ इसलिए लाई हूँ कि आपको, आप रेडी रहें कि आपको ये किसी भी अंदाज में मिले, यू शुड बी रेडी कि इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, कि अगर तो आपको क्लियर दोनों इकट्ठे नजर आ जाए हमजा और अलिफ, तो आपको समझ, आपको पता है कि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हुआ है। और जो तजवीज सीख रही है उन्हें तो अच्छी तरह अंदाजा होगा कि ये मद बदल है, या फिर हमजा के ऊपर आपको ये खड़ी जबर नजर आ जाए, या फिर हमजा के ऊपर आपको मद नजर आ जाए। तीनों ही सूरत हाल आपको मुसहफ में, डिफरेंट तरह के मुसहफ में मिल सकता है। तो बैक टू द पॉइंट कि अब बैक टू द, अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। जबर को हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं दमा को, पेश को, कि अगर पहले हमजा के ऊपर पेश हो, और पेश की दोस्ती किसके साथ है, पेश की दोस्ती वाओ के साथ है, तो अब ये क्या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये चाहता है कि मेरे बाद में आने वाला हर्फ वाओ हो। तो अब ये जो हमजा साकिन है, हमजा साकिन जो है ये तब्दील हो जाएगा वाओ में। हमजा साकिन है ना, ये बेचारा कुर्बानियां देता है, ठीक है, ये वो बेचारा बेचारा ही है बेचारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने से पिछले वाले हर्फ की हरकत को देखता है और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। अगर पीछे जबर है तो ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा, पीछे पेश है तो ये वाव में तब्दील हो जाएगा, और अगर पीछे जेर है तो ये हमजा साकिन जो है अब किस में तब्दील होगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई हैं कि ये या में तब्दील होगा, ठीक है, क्योंकि जेर की दोस्ती या के साथ है। तो इस तरह ये दोस्तियां जो है ना अपनी निभाएंगे। ये क्या, ये इसको कहा जाता है कि हरकत से मुवाफिक हर्फ, ठीक है, और इसको कहा जाता है मदुल बदल। ये लिंक है, ये वो मद है जो कि तब्दील हुई है, ये बदला है, यानी कि हमजा साकिन जो है वो तब्दील हुआ है इन हरूफ में, और फिर ये 2 काउंट जितना। अब इसको हम मैं आपको पढ़ने का अंदाज भी थोड़ा बता देती हूँ कि इसको हम अ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आ पढ़ेंगे, इसको 2 काउंट जितना लंबा करेंगे। इसको हम उ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऊ पढ़ेंगे, इसको हम इ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ई पढ़ेंगे, यानी हम झटका नहीं देंगे, वरना हमजा तुलक़ाता हमजा के ऊपर जब जज़म आ जाती है तो हम उसको झटका देके पढ़ते हैं ना, लेकिन जब 2 हमजा इकट्ठे आएंगे तो फिर जब होगा तो ये कंपल्सरी है कि हम उसको झटका ना दें, हमने उस पर तब्दीली जरूर अप्लाई करनी है और हमने उसको 2 काउंट जितना लंबा करना है। ये कायदा नंबर 1 था कंपल्सरी, जो कि जरूरी था। इसकी मैं आपको जैसे हमजा ख्वाजा जो मैंने एग्जांपल में भी लफ्ज दिए थे।